Good morning, dear students. I am Neelam. Welcome to Sharda Senior Secondary School. As you all know, we have started our new chapter, that is what is democracy, why democracy. इस चैप्टर को हम स्टार्ट कर चुके हैं and in this topic we have already done some topics like direct democracy, indirect democracy, principles of democracy and what is democracy. ये कुछ टॉपिक हैं जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं and for today our first topic is mention any two demerits of democracy. डेमोक्रेसी की डीमेरिट्स बतानी है. तो देखो, कोई भी सिस्टम है, कोई भी चीज है, उसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट होते हैं. तो डेमोक्रेसी में भी कुछ डीमेरिट्स पाई जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ गवर्नमेंट बाय द इनकॉम्पिटेंट एंड द इग्नोरेंट पीपल. जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो एक ऐसी गवर्नमेंट है जो कि अयोग्य और अनजान लोगों की होती है. अयोग्य मीनिंग, देखो मतलब इस मान लो कोई भी मतलब इलेक्शन लड़ता है तो उसके लिए मैक्सिमम जो मतलब क्वालिफिकेशन है कोई डिसाइड नहीं है. इवन हमारे इंडिया में तो जो मतलब बिल्कुल ही इलिटरेट लोग हैं वो भी इलेक्शन लड़ लेते हैं. तो उनको पॉलिटिकल नॉलेज नहीं होती है. वो आगे लेवल पर जाकर जो बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, बड़े बड़े मुद्दे हैं, उनको समझ ही नहीं पाते हैं. तो ब्यूरोक्रेसी जो भी उनको मतलब आंकड़े देती है, जो भी डाटा प्रोवाइड करती है, उसके अकॉर्डिंग ही वो लॉ बनाते रहते हैं. तो उनको इतनी पॉलिटिकल नॉलेज नहीं होती है, वो इनकॉम्पिटेंट होते हैं, अयोग्य होते हैं. ओके. कॉमन मैन इज नीदर पॉलिटिकली इंटेलिजेंट नॉर सफिशिएंटली एजुकेटेड. जो कॉमन मैन है ना तो पॉलिटिकली इंटेलिजेंट होते हैं, ना ही उनके पास सफिशिएंट एजुकेशन होती है. तो ये जो डेमोक्रेसी है ये इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट डीमेरिट है कि ये अयोग्य और अनजान लोगों का शासन है. इसमें ऐसे लोग आगे आते हैं जिनको की पॉलिटिकल नॉलेज होती ही नहीं है. नेक्स्ट है, इट गिव्स मोर इम्पोर्टेंस टू क्वांटिटी रादर देन क्वालिटी. ये क्वांटिटी को यानी कि मात्रा को ज्यादा इम्पोर्टेंस देता है, ना कि क्वालिटी को. ओके. फॉर एग्जाम्पल, देखो यहाँ मेजोरिटी मायने रखती है डेमोक्रेसी में. अगर 10 मूर्ख लोग मिलकर एक बात के लिए हाँ करते हैं और वो गलत भी है, लेकिन अगर 2 इंटेलिजेंट उस बात के लिए ना करते हैं और जो सही है, तो जो सही बात है, जो इंटेलिजेंट लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, उनकी बातों को कोई प्रेफरेंस नहीं मिलेगी. वो हमारे डेमोक्रेसी में क्या होता है कि मेजोरिटी के साथ जाते हैं सभी, तो मेजोरिटी कई बार गलत साबित होती है. ओके. तो इट गिव्स मोर इम्पोर्टेंस टू क्वांटिटी रादर देन क्वालिटी. ये क्वांटिटी को, मात्रा को ज्यादा इम्पोर्टेंस देती है डेमोक्रेसी. क्वालिटी को, गुणों को इसमें नहीं इतना देखा जाता. सो दीज वर 2 डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी. इसके बाद है राइट एनी मेरिट्स. अब इसकी मेरिट्स हमें एक्सप्लेन करनी है कि डेमोक्रेसी की मेरिट्स, इसकी विशेषताएं, इसके गुण कौन कौन से हैं. फर्स्ट इज इट इज बेस्ड ऑन इक्वालिटी. सबसे अच्छी बात डेमोक्रेसी की, दैट इज इक्वालिटी, यानी कि समानता. डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी. इक्वालिटी के, समानता के प्रिंसिपल पर बेस्ड है डेमोक्रेसी. इट एंश्योर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के डेमोक्रेसी के अंदर सबको पॉलिटिकल राइट्स मिलते हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल, अडल्ट फ्रेंचाइज है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है. हमारे इंडिया में 18 ईयर एज फिक्स की गई है और आफ्टर 18 ईयर बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो अमीर है, गरीब है, एजुकेटेड है, अनएजुकेटेड है, उसको वोट टू राइट मिल जाता है. ठीक है. तो ये एक एग्जाम्पल है कि इसके अंदर इक्वालिटी पाई जाती है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं पाया जाता. ऑल मैन पोजेसेस इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू पार्टिसिपेट इन द अफेयर्स ऑफ गवर्नमेंट. सब लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती हैं, इक्वल राइट्स मिलते हैं गवर्नमेंट के कामों में भाग लेने के लिए. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट मेरिट ऑफ डेमोक्रेसी की ये समानता के सिद्धांत पर, इक्वालिटी के सिद्धांत पर बेस्ड है. इसके बाद है, इट इज बेस्ड ऑन पब्लिक ओपिनियन. पब्लिक यानी कि पीपल, मेन पावर लोगों के हाथ में होती है. डेमोक्रेसी इज द ओनली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज मोर पॉपुलर बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द पब्लिक ओपिनियन. पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स are formulated according to public opinion.
डेमोक्रेसी केवल एक ऐसी गवर्नमेंट है जहां पर पब्लिक ओपिनियन को इम्पोर्टेंस दी जाती है, लोगों की राय के अकॉर्डिंग, लोगों की इच्छा के अकॉर्डिंग शासन चलाया जाता है। पॉलिसीज और प्रोग्राम्स जो भी बनाए जाते हैं वो पब्लिक ओपिनियन के अकॉर्डिंग ही बनाए जाते हैं। तो लोगों को बहुत ज़्यादा वैल्यू की जाती है डेमोक्रेसी के अंदर। तो सभी लोगों, अगर लोगों की बातों को वैल्यू दी जाती है, लोगों की बातों को माना जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है आजकल वर्ल्ड के अंदर। तो और यही कारण है कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड, ज़्यादातर वर्ल्ड की कंट्रीज के अंदर डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही पाई जाती है। तो दीज आर टू मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। फर्स्ट, इट इज़ बेस्ड ऑन इक्वालिटी। सेकेंड इज इट इज़ बेस्ड ऑन पब्लिक ओपिनियन। Now next is write any 4 conditions that are essential for a successful democracy. 4 conditions बतानी हैं जो कि किसी भी डेमोक्रेसी के सक्सेस होने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। फर्स्ट क्या है कि unenlightened citizenship is the first condition for the success of democracy. देखो सिंपल सी बात है कि अगर लोगों के हाथ में पावर है, लोगों की विश के अकॉर्डिंग सब कुछ हो रहा है, लोगों की इच्छा के अकॉर्डिंग, लोगों की ओपिनियन के अकॉर्डिंग सब कुछ हो रहा है, तो सिटीजन्स के अंदर जागरूकता भी होनी चाहिए। लोगों को पता ही नहीं है कि आपके देश के अंदर हो क्या रहा है। जो पॉलिटिशियंस हैं, गवर्नमेंट है, क्या लॉज बना रही है, क्या वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है, तो फिर डेमोक्रेसी का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती है। तो डेमोक्रेसी तभी अच्छे से काम करेगी जब वहाँ के सिटीजन्स एनलाइटेंड होंगे, जागरूक होंगे। नेक्स्ट आ जाता है इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी इज असेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, सोशल मतलब सामाजिक। सामाजिक और आर्थिक इक्वालिटी बहुत ज़रूरी है। इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी बहुत ज़रूरी है किसी भी डेमोक्रेसी की सफलता के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो कोई अमीर आदमी हैं, जिनका सोशल स्टेटस काफ़ी अच्छा है, उनको ही इम्पोर्टेंस दी जाए डेमोक्रेसी के अंदर। तो ये इस तरीके से तो डेमोक्रेसी सक्सेस नहीं हो पाएगी। तो असेंशियल है इन सब चीज़ों का होना किसी भी डेमोक्रेसी के सक्सेसफुल वर्क करने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है स्पिरिट ऑफ टॉलरेशन इन द पीपल is the most essential for the success of democracy. Spirit of toleration मतलब सहनशीलता। लोगों के अंदर सहनशीलता भी होनी चाहिए। लोगों को विश्वास भी करना चाहिए कि सरकार जो कानून बना रही है आपके हित के लिए बना रही है। उनके अंदर टॉलरेशन पावर भी होनी चाहिए। जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया गया है बाय द गवर्नमेंट, उनको समझना चाहिए कि ये आप लोगों की भलाई के लिए ही है। तो स्पिरिट ऑफ टॉलरेशन इज ऑल्सो necessary for the successful of democracy. ओके, तो स्पिरिट ऑफ टॉलरेशन भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हर बात पे गवर्नमेंट की विरोध कर दिया जाए। कई लोग क्या करते हैं कि बसों को जला दिया, मतलब कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को डैमेज करते हैं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से डेमोक्रेसी सक्सेस नहीं हो पाएगी। इसके बाद आता है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस इज वेरी एसेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। देखो फ्रीडम ऑफ प्रेस तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी डेमोक्रेसी के सक्सेस होने के लिए। बिकॉज जो प्रेस है वो ही मतलब कि लोगों को अवेयर करती है कि सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। अब आप एग्जाम्पल दे सकते हो ना, हमारी सराउंडिंग में हमें कैसे पता चलता है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या लॉज बना रही है, क्या नहीं बना रही है। कई बार हम क्या पढ़ते हैं कि किसी न्यूज़पेपर के अंदर क्रिटिकल मतलब कि टॉपिक्स होते हैं किसी भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट। तो ये ऐसा नहीं, अगर लोगों को स्वतंत्रता ही नहीं होगी कि सरकार के विरुद्ध जाकर कुछ मतलब प्रिंट कर सके, तो हमें पता ही नहीं चल पाएगा कि गवर्नमेंट क्या गलत काम कर रही है, क्या सही नहीं कर रही है। ओके, तो फ्रीडम ऑफ प्रेस होना भी बहुत ज़रूरी है ताकि हमें गवर्नमेंट की अच्छी और बुरी बातों का पता चल सके। और ये हमें पता चलता है थ्रू प्रेस, मीडिया के थ्रू पता चलता है। इसके बाद आता है राइट डाउन एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप, अब देखो डेमोक्रेसी का टॉपिक डन है यहाँ पर। अब बात आ रही है डिक्टेटरशिप की। डिक्टेटरशिप का हिंदी मीनिंग होता है तानाशाही। तानाशाही एक हम कह सकते हैं लोकल लैंग्वेज में जोर जबरदस्ती की सरकार होती है। ये बिल्कुल ही ऑपोजिट है डेमोक्रेसी के। इसके अंदर मतलब कि पब्लिक ओपिनियन को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। इसमें आर्बिट्रेरी रूल्स होते हैं। आर्बिट्रेरी रूल्स मतलब कि अपनी मनमानी के रूल होते हैं। जो भी डिक्टेटर चाहेगा उन्हीं मतलब रूल्स को इम्प्लीमेंट कर देता है, चाहे वो लोगों के लिए अच्छे हैं या बुरे हैं, उसको कोई लेना देना नहीं है। दैट इज डिक्टेटरशिप। इसमें फिजिकल पावर
फिजिकल स्ट्रेंथ का काफी यूज होता है। तो बिल्कुल ऑपोजिट है ये डिक्टेटरशिप डेमोक्रेसी के। तो डिक्टेटरशिप की अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो फर्स्ट इज बेस्ड ऑन फिजिकल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ पर बेस्ड है। डिक्टेटरशिप इज अ गवर्नमेंट बाय द पावरफुल मैन who had right to exercise authority because of his superior physical force। देखो ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जी फिजिकल स्ट्रेंथ पर बेस्ड होती है, तो इसके ऊपर वही अथॉरिटी रूल करती है यहाँ पर जिसके पास मतलब कि सुपीरियर फिजिकल फोर्स होती है, और वो उस इतनी क्षमता रखता है कि वो मतलब कि फोर्सली वहां पर रूल कर सके। तो ये फिजिकल स्ट्रेंथ पर बेस्ड है। आर्बिट्रेरी रूल होते हैं, मतलब अपनी मनमानी होती है डिक्टेटरशिप के अंदर। द डिक्टेटर रन्स द गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू हिज ओन स्वीट विल, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग ही शासन चलाता है डिक्टेटर। एंड द अदर पीपल हैव नो राइट टू पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट, और लोगों को कोई अधिकार नहीं है लोगों मतलब कि गवर्नमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करने का। द डिक्टेटर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू एनी अदर अथॉरिटी इन ऑल हिज एक्शंस एंड पॉलिसीज। वो मतलब अपने एक्शंस और पॉलिसीज के लिए किसी के लिए जवाबदेह नहीं है कि अगर मैंने ये रूल अप्लाई किया, अगर लोगों का नुकसान हुआ तो वो किसी को जवाबदेह नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, दैट इज डिक्टेटरशिप, जिसमें अपनी मनमानी होती है डिक्टेटर की, और वो फिजिकल पावर से जबरदस्ती से रूल मतलब कि करता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। इसमें हमने मेनली डेमोक्रेसी की मेरिट्स, डिमेरिट्स और कंडीशंस को स्टडी किया, और डिक्टेटरशिप का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया कि डिक्टेटरशिप क्या होती है। हिटलर और मुसोलिनी हमारी हिस्ट्री के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट डिक्टेटर रहे हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। टेक केयर, गुड बाय।